रस और छंद के अलावा अलंकार भी काव्य के आवश्यक तत्व माने जाते हैं। अलंकार के प्रयोग से काव्यों में चमत्कार लाया जाता है और काव्य के सौंदर्य में वृद्धि भी की जाती है। अलंकार मुख्य रूप से दो ही प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। और आज मैं आपको अर्थ अलंकार पढ़ाने जा रहा हूँ। शब्द अलंकार मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज हम अर्थ अलंकार के उन अलंकारों को पढ़ाएंगे जो विशेष रूप से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, मुख्य हैं। इन सभी को हम डिटेल से आपको समझाएंगे, इनकी ट्रिक्स भी बताएंगे, इनकी पहचान भी बताएंगे और इनके ढेरों उदाहरण आज हमने आपके लिए लिए हैं जिनको हम व्याख्या से आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। दोस्तों, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है सजावट। सजावट या फिर आभूषण इसको कहा जाता है। इसका अगर संधि विच्छेद करें तो वो बनता है अलम जमा कार, यानी अलंकृत करने वाले कारक। आप यहाँ पर एक तस्वीर में देख सकते हैं, जब इस स्त्री ने आभूषण धारण कर लिए तो किस प्रकार ये स्त्री और भी ज्यादा आकर्षित और सुंदर दिख रही है। इससे इसकी शोभा बढ़ गई आभूषण धारण करने से। ऐसा ही कार्य काव्य में भी किया जाता है अलंकारों के माध्यम से। अलंकारों के प्रयोग से काव्य की शोभा बढ़ जाती है और काव्य में चमत्कार आ जाता है। तो ये रही बात, अलंकार किसे कहते हैं। यहां से अगर सवाल आ जाए तो आप उसको कर लेना। अलंकरोति इति अलंकारे, 1500 साल पहले आचार्य वामन ने बात कही थी, जो अलंकृत करे वह अलंकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अर्थालंकार में जो पहला अलंकार है वो है उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ होता है उपधन मा, जिसमें माँ का अर्थ होता है माप और उप का अर्थ होता है समीप, अर्थात समीप रखकर मापना, यानी दो वस्तुओं को एक दूसरे के पास रखकर उनकी तुलना करना। जब एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। चलिए मैं आपको उदाहरण से समझा देता हूँ। एक वाक्य यहाँ पर है, राधा रति के समान सुंदरी है। तो यहाँ पर जो राधा है वो एक प्राणी है और उसकी जो तुलना हो रही है वो रति से हो रही है, दूसरी एक स्त्री। रति कहते हैं कामदेव की पत्नी। रति को सौंदर्य के मामले में सबसे ऊपर समझा जाता है, सबसे सुंदर माना जाता है। तो राधा को रति के समान सुंदर बताया गया है। तो राधा जो है, यहाँ पर दो चीज आप ध्यान रखना, उपमेय और उपमान क्या होता है, क्योंकि ये आपको उत्प्रेक्षा और रूपक में भी काम आएगा, वहां पर भी ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो उपमेय और उपमान देख लीजिए। जिसकी तुलना की जाती है, जो मुख्य वस्तु होती है हमारी, उसको हम उपमेय कहते हैं। यहाँ पर राधा की तुलना की गई है तो राधा यहाँ पर उपमेय है। और जिससे तुलना की जाती है, राधा की तुलना किससे की, रति से की, तो यहाँ पर रति जो है वो उपमान हो गया। तो उपमेय उपमान आप जान गए। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे। अगर काव्य पंक्तियां आपको दिखाई दें तो उसको पहचानने की कुछ ट्रिक्स भी हैं, या इन्हें वाचक शब्द हम बोल देते हैं, इन्हें देखकर हम पहचान सकते हैं। जैसे अगर किसी काव्य में पंक्ति में आपको सा सी से सम समान सरिस तुल्य सदृश्य, अगर इनमें से कोई भी शब्द नजर आ जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब हम उदाहरणों से इस चीज को स्पष्ट भी कर लेते हैं। पहला उदाहरण है, हाय फूल सी कोमल बच्ची। तो यहाँ पर जो कोमल बच्ची है, यानी बच्ची की तुलना किससे की जा रही है, फूल से की जा रही है। तो ये हमारा उपमेय हो गया बच्ची, और फूल हमारा उपमान हो गया, हमने फूल से उसकी तुलना कर दी। और सी जो है ये हमारा वाचक शब्द हो गया। तो यहाँ पर सी देखकर हम बता सकते हैं उपमा अलंकार है। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। तो यहाँ पर हाथी की तुलना किससे हो रही है, टीले से। ठीक है। हरिपद कोमल कमल से। हरि के जो पद हैं, या हरि कहते हैं कृष्ण को, हरि के जो पद हैं, पैर हैं, वो इतने कोमल हैं जैसे कि कमल। तो यहाँ पर पदों की तुलना कमल से की जा रही है। यहाँ पर से जो है वो वाचक शब्द है। तो इसी प्रकार सी सात से वाचक शब्द दिखेंगे। और इससे पहले एक चीज और दिखाई देगी दोस्तों, आपको यहाँ पर ये छोटा सा योजक चिन्ह भी नजर आ रहा होगा। ये योजक चिन्ह आपको सा सी और से पहले नजर आएगा, सम समान सरिस तुल्य से पहले नहीं दिखेगा उपमा अलंकार में। तो ये भी इसकी पहचान हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपल के पत्ते की समान मन डोल रहा है। अब इसमें किसी तुलना किससे हो रही है आप देख सकते हो। और यहाँ पर वाचक शब्द हमारा, सूचक शब्द कौन सा है, सरिस। निर्मल तेरा नीर अमृत के समान उत्तम। यहाँ पर नीर की जो तुलना हो रही है वो अमृत से की जा रही है और समान शब्द का प्रयोग हुआ, तो यहाँ पर हमें एक वाचक शब्द भी दिख गया। नील गगन सा शांत हृदय सो रहा। सा शब्द हम देखकर पहचान लेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, सा शब्द से पहले इस तरह का योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ। तो जरूरी नहीं है कि सा सी से पहले आपको योजक चिन्ह मिलेगा ही, कई बार नहीं भी मिलेगा, लेकिन आपको वहां पर उसका सा सी से का अर्थ तुलना के भाव में होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। कई बार आपको सा सी से दिख भी जाएगा और वहां पर तुलना का भाव भी नहीं होगा। जैसे जरा सा
उठो तो जरा सा उठो, थोड़ी सी चाय दे दो, धीरे से बोलो। तो अब आप मुझे दोस्तों ये बताओ, क्या यहाँ पर जो सा सी से है, क्या वहां पर ये कोई तुलना के भाव के रूप में प्रयोग हुए हैं? कहीं पर तुलना का भाव आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये आपको देखना है कि तुलना का भाव भी आना चाहिए। अगला है मोम सा तन घुल चुका, तो यहाँ पर मोम की तुलना, तन की तुलना मोम से हो रही है, सा आ गया। दीप सा मन, मन की तुलना दीप से हो रही है, यहाँ पर भी सा दिखाई दे गया। सुनो राम जेहि शिव धनु तोड़ा, सहस्त्र बाहु सम हो रिपु मेरा। सुनो राम, यहाँ पर परशुराम जी कहते हैं सुनो राम, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा, जो भी शिव धनुष को तोड़ेगा, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा रिपु होगा। रिपु मतलब शत्रु होगा। यहाँ पर सम शब्द से हमने तुलना कर दी, तोड़ने वाले की, धनुष तोड़ने वाले की सहस्त्र बाहु से तुलना हो रही है। माली की मणि से उठ, नभ के नीचे नभ सी धूमाली, मंद पवन में तिरती, नीली रेशम की सी हल्की जाली। माली की मड़ई का अर्थ होता है, माली के जो कच्चा घर होता है मड़ई मिट्टी का, वहां से जब उसके चूल्हा जलता है तो धुआं निकलता है, नभ सी धूमाली, तो धुआं सा उठता है। मंद पवन में तैरती, जो मंद पवन पवन में तैरता हुआ ऐसा लगता है जैसे नीली रेशम की सी कोई हल्की जाली हो। तो ये इसका अर्थ है, समझ सकते हो, सी आ गया। राणा भी रण में कूद पड़ा, घन अंधकार में भानु से दृश्य। तो राणा जो कूद पड़ा वो कैसे कूद पड़ा? जैसे भानु, भानु किसको कहते हैं? सूरज को कहते हैं। सूर्य की भांति, सूर्य के सदृश्य वो उसमें कूद पड़ा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से उपमा अलंकार में आपको वाचक शब्द दिखाई देंगे और क्या उसका अर्थ व्यंजित होगा। तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल ले लिए हैं, इनमें से कोई ना कोई उदाहरण ही आपको परीक्षा में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, दूसरा है उत्प्रेक्षा। देखो उत्प्रेक्षा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, उत जमा प्रेक्षा। प्रेक्षा का अर्थ होता है दृश्य, सीन, और उत का जो अर्थ होता है, उपसर्ग का अर्थ, वो होता है दूर, परे, नीचे। कहने का तात्पर्य है दूसरा दृश्य। जब हम कोई बात कहते हैं, सुनते हैं या बोलते हैं, तो हमें उस बात को कहने सुनने में कोई दूसरी बात, कोई दूसरी परिस्थिति, कोई दूसरी सिचुएशन याद आ जाए, दूसरा दृश्य याद आ जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। कैसे? इसका पहले अर्थ जान लेते हैं। जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना हो, ये सवाल परीक्षा में आ जाता है। उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना हो, ऐसे भी आ सकता है। उपमेय में उपमान की शंका की जाए, तो कैसे भी आ सकता है सवाल। तो जहां पर संभावना हो, कल्पना हो, वहां उत्प्रेक्षा है। वाचक शब्द आपको कौन से मिल सकते हैं? मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु, ज्यो, जैसे, इस तरह के आपको वाचक शब्द मिल सकते हैं। यहाँ पर मनु का मनाओ भी हो सकता है, ठीक, मानो का मानो भी हो सकता है, मनहु का मनहु भी हो सकता है। तो थोड़ी बहुत मात्रा आगे पीछे हो सकती है, मूल शब्द यही रहेंगे, यही आपको उदाहरण में दिखाई देंगे। चलो हम उदाहरण से इसको सही से समझ भी लेते हैं। वृक्ष ताड़ का बढ़ता जाता, मानो नभ को छूना चाहता। ताड़ के बढ़ते हुए वृक्ष को, क्योंकि लंबा वृक्ष होता है ना ताड़ का, तो कवि देख रहा है कि ये तो ऊपर को बढ़ा ही जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। तो ये चीज देखकर उसको एक दूसरी सिचुएशन याद आ गई, मानो नभ को छूना चाहता, जैसे ये बढ़ बढ़ के ऊपर आकाश में चला जाएगा। मानो यहाँ पर शब्द दिख रहा है। सिर फट गया उसका वहीं, सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा। अब किसी व्यक्ति का कोई एक्सीडेंट हो गया, उसका सिर फट गया, उसके चोट लग गई, तो सिर को फटते हुए देखकर, उस सिचुएशन को देखकर एक दूसरी सिचुएशन याद आ गई। कौन सी सिचुएशन? अरुण रंग का घड़ा हो, जैसे अरुण कहते हैं लाल, लाल रंग का कोई घड़ा हो, ऐसा उसका सिर फटा हुआ दिख रहा है। तो एक सिचुएशन को, एक बात को देखकर, सुनकर, बोलकर, जब कोई दूसरी बात, दूसरी सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है, दूसरा दृश्य हमारे सामने आ जाता है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे, है कोई ऐसा पर उपकारी, फिर सो कहे सुनाए रे। ये जो पंक्तियां हैं ये कबीरदास जी की हैं। इसमें उन्होंने स्वयं को कामिनी स्त्री यानी पत्नी के रूप में दिखाया है और परमात्मा को अपने पति के रूप में। तो वो कहते हैं कामिन को है बालम प्यारा, यानी मुझे बालम ऐसे प्यारा है, कामिनी को, स्त्री को, बालम अपना पति ऐसे प्यारा होता है। दूसरी सिचुएशन देखो क्या याद है, जैसे प्यासे को नीर रे, जैसे प्यासे को पानी की प्यास होती है, पानी प्यासा होता है, ऐसे ही स्त्री को अपने पति प्यारा होता है। तो इसका अर्थ आप समझ सकते हैं, ज्यों शब्द देखकर भी अंदाजा लग जाएगा। चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पट झीन, मानहु सुर सरिता विमल, जल उछरत जुगनीन। चमचमात चंचल नयन, चंचल नयन ऐसे चमचमाते हैं। ये स्त्री की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है कि उसके जो नयन हैं वो ऐसे चमचमा रहे हैं। बिच घूंघट पट झीन, घूंघट के अंदर, पट मतलब कपड़ा, झीन मतलब जीना कपड़ा, जीना मतलब जालीदार कपड़ा, जालीदार कपड़े से, घूंघट से उसके जो नयन है वो ऐसे नजर आ रहे हैं मानव। अब देखो यहाँ पर दूसरी सिचुएशन उसको याद आ जाती है। कैसे? सुर सरिता विमल, सुर सरिता कहते हैं गंगा को, गंगा नदी को, सरिता कहते हैं नदी को, और सुर सरिता कहते हैं गंगा नदी को। विमल, सुर सरिता का जो जल होता है वो विमल के लिए प्रसिद्ध है। अब तो वो गंगा मैली हो गई है, लेकिन गंगा को
प्राचीन काल से ही सबसे शुद्ध माना जाता है, उसका पानी भी सबसे विमल होता है, साफ होता है। तो गंगा के साफ पानी में ऐसा लग रहा है जल उछरत युग मीन, जल उछरत जैसे जल के अंदर, युग मतलब दो, युग या जुग दो को बोलते हैं, जैसे दो मीन दो मछली उस गंगा नदी के साफ पानी में उछल रही हो, ऐसे उसके नयन लग रहे हैं स्त्री के। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सारी अच्छी तरीके से उदाहरण समझ आ रहे हैं, मैं पूरी व्याख्या से समझा रहा हूँ। वीडियो में अंत तक आपको बने रहना है अगर आपको अच्छे से सही तरीके से अलंकार समझने हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप जनु जानो जनहु मनु मानो मनहु सासी से समसमान तुल्य बस देखकर परीक्षा में चले जाते हो, और वहां जाकर जो एग्जामिनर है वो आपसे भी स्मार्ट होता है, वो इस तरीके के शब्द वो देता ही नहीं है, तो फिर वहां पर ट्रिका तो आपकी फेल हो गई। तो क्या करोगे, तो अब फिर क्या काम आएगा, अब काम आएगा आपने जो पूरी वीडियो सही से देखी होती तो आपको समझ आता है कि वहां पर कौन सा अलंकार है। तो अर्थ भी आपको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, केवल ट्रिक ही आपका 100% काम नहीं करती कई बार। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और उत्प्रेक्षा के उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, देख लेते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। सोहत ओढ़े, ये श्री कृष्ण के लिए ये पद कहा गया है। पीत होता है पीला, पट मतलब कपड़ा, सोहत मतलब सुहाते हैं। जब श्री कृष्ण पीला पट यानी पीला कपड़ा पहनते हैं तो वो सुहाते हैं। श्याम सलोने गात, उनका जो तन है, उनका गात है वो श्याम है यानी सांवले रंग का है, सलोना है। तो जब वो सांवले रंग के सलोने गात पर पीला वस्त्र धारण करते हैं तो बहुत सुहाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। मनो, ऐसा लगता है मानो, अब दूसरी सिचुएशन देखो याद आ गई यहाँ पर कवि को, मानो नीलमणि शैल पर आत्म प्रयोग प्रभात, ऐसा लगता है जैसे नीलमणि पर्वत पर सूर्य की जो पीला प्रकाश होता है वो पड़ रहा हो, ऐसा लग रहा है। फूले कास सकल मही छाई जनु बरसा कृत प्रकट बुढ़ाई। कास के फूल जब खिलते हैं जब वर्षा ऋतु का अंत हो जाता है, तो जब सावन का अंत हो जाता है तब कास के फूल खिलते हैं, तो यही कहा गया है फूले कास सकल मही छाई, मही मतलब धरती पर सभी जगह जब कास के फूल छा गए तो ऐसा लगा, जनु, जनु आ गया दूसरी सिचुएशन, वर्षा कृत प्रकट बुढ़ाई यानी वर्षा ऋतु को बुढ़ापा आ गया है, वर्षा ऋतु चली गई है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। काली सिल का जो तात्पर्य यहाँ पर रात से लिया गया है, रात, और लाल केसर का अर्थ है सूर्य की रोशनी से, जब सूर्य की लाल लाल किरणें जब पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई सिल जो है वो धुल गई हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मेघ आए बड़े बंठन के समर के पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। बादल इस प्रकार बंठन के आए हैं जैसे ज्यों, पाहुन कहते हैं दामाद को, पाहुन पाहुना, जैसे दामाद कोई गांव में जाता है अपने ससुराल, इस प्रकार से। ये हो गया उत्प्रेक्षा। आगे देखते हैं हम रूपक अलंकार। जहां गुणों की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोपण कर दिया जाए। कहने का मतलब है जब जो हमारा उपमेय होता है, जब हम उसे उपमान से तुलना ना करके उसे उपमान ही बता देते हैं, तब वहां पर होता है रूपक अलंकार। जैसे उपमेय को उपमान का रूप में दिखाया जाना, कैसे, चलिए उदाहरणों से और अच्छे से इसको समझ लेते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पर जो श्री कृष्ण के चरण हैं उनको कमल के समान ना बताकर अभेद आरोपण यानी कि उसी में आरोपण कर दिया, भेद ही खत्म कर दिया। उपमेय उपमान का भेद खत्म करके चरण को कमल के समान ना कह के कमल ही बता दिया। चरण कमल बंदो हरिराई यानी कि प्रभु के जो चरण हैं, जो कमल हैं, उनकी वंदना करनी चाहिए, सारे दुख हरने वाले हैं वो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, यहाँ पर ये मीरा का पद है, ये श्री कृष्ण की उपासक थी, तो इन्होंने जो भगवान के जो नाम है, भगवान के नाम को रतन धन कह दिया कि मैंने भगवान का नाम पा लिया, तो रतन धन पा लिया, तो भगवान के नाम का भेद खत्म करके उन्हें रतन धन बोल दिया। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, यहाँ पर बाल कृष्ण अपनी मैया से कहते हैं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, क्योंकि वो उन्हें भ्रम हो रहा है, वो चांद को ही खिलौना समझ बैठे हैं, तो चांद को खिलौना कहने के मुझे ये खिलौना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों एक चीज और आप देख सकते हो, यहाँ पर योजक चिन्ह नजर आता है, जैसे आपको सा सी सेव के अंदर उपमा अलंकार में योजक चिन्ह नजर आता था, वैसे यहाँ पर योजक चिन्ह नजर आता है उपमेय और उपमान के बीच में, ठीक है, ये वाला योजक चिन्ह। और कई बार नजर नहीं भी आएगा, जरूरी नहीं है कि आपको योजक चिन्ह मिले ही, कई बार नहीं भी मिलेगा तो आपको वहां पर अर्थ से ही पहचानना पड़ेगा। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले, ये हो गया। मन सागर मनसा लहरी, मन सागर, मन जो है वो सागर के समान है, मनसा लहरी, मनसा होता है इच्छा, मन की जो इच्छाएं होती हैं वो लहरों के समान है। मन सागर के समान, मनसा लहरी यानी इच्छाएं लहर के समान सागर की। बूढ़े बहे अनेक, बूढ़े का अर्थ होता है डूबना, मन और मन की इच्छाओं में बहुत सारे लोग डूब गए और बहुत सारे लोग बह गए, ये इसका अर्थ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रूपक के कुछ और उदाहरण। दुख है जीवन तरु के मोल, यहाँ पर जीवन को तरु के रूप में ही बता दिया, जीवन को ही तरु बता दिया, जीवन जो है वो तरु है
और दुख जो है उस तरु के मूल हैं, जड़ें हैं उस पेड़ की। आपन पौड़ी अधर सज्जा पर कर पल्लव पलुटावती, ये जो पद है सूरदास जी का पद है। इसके अंदर इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से जो गोपी हैं वो श्री कृष्ण की मुरली से ईर्ष्या करती हैं, अर्थात बांसुरी जो श्री कृष्ण बजाते हैं ना उससे वो जलती हैं, जलन भावना उनके अंदर आ गई है। तो वो कह रही हैं आपन पौड़ी के मतलब वो जो उनकी मुरली है वो पौड़ी पड़ी रहती है अधर सज्जा, अधर कहते हैं होंठ को, होंठों पर, उनके होंठों पर सज्जा, होंठों को सज्जा बता दिया, सज्जा मतलब सेज, उनके होठ जो सेज रूपी होठ हैं, जो सेज हैं उस पर पड़ी रहती है। कर पल्लव पलुटावती, कर कहते हैं हाथ को, पल्लव कहते हैं उंगलियों को, और हाथों की उंगलियों को पलुटावती, पलट पलट देती हैं। जब बांसुरी बजाते हैं तो हाथ की जो उंगलियां होती हैं वो पलट जाती हैं ऐसे। तो वो ये कहती हैं कि खुद तो उनकी अधर सज्जा पर पड़ी रहती है और उनकी उंगलियों को पलुटाव देती है और हम पर कोप करावती। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो अधर है इनको सज्जा बता दिया गया, होठों को सेज बता दिया गया। शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि नागार्जुन की ये पंक्तियां हैं। यहाँ पर जो शैवालों की जो हरियाली है वो पूरे शैवालों पर बिछी हुई है पर्वतों पर, उसको दरी बता दिया है। पुलकित शरीर सभा बैठ ठाढ़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। यहाँ पर ये भरत जी का यहाँ पर विलाप दिखाया गया है। जब श्री राम जी अयोध्या से चले जाते हैं वनवास, तो चित्रकूट में सभा होती है, तो वहां पर वो कहते हैं, वहां पर उनके लिए कहा गया नीरज नयन नेह जल बाढ़े, तो उनके जो नयन है वो नीरज है, नीरज नयन है, नीरज मतलब कमल, तो उनके नयन से वो रो रहे हैं, बाढ़ आई है जल की, तो उनको कहा जा रहा है उनके जो नयन है वो नीरज हैं। तो यहाँ पर भेद खत्म कर दिया गया। आए महंत वसंत, तो महंत नहीं आए, वसंत आ गई, तो महंत को वसंत में ही का भेद आरोपण कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण मतलब किसी चीज में मानवीयता के गुण डालना, जहां निर्जीव वस्तु सजीव की तरह क्रियाकलाप करे वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। यहाँ पर जो वर्णन किया गया है वो दरिद्रता और गरीबी का किया गया है। अकाल के समय में जब अकाल पड़ा था तो उस समय जो गरीब का जो चूल्हा होता है उसके पास कुछ नहीं होता, तो उसका यहाँ पर वर्णन किया है। चूल्हा कभी रोता है, ये तो सजीव चीजें रोती हैं, चक्की उदास होती है, तो यहाँ पर जो चक्की और चूल्हा है वो निर्जीव चीज होते हुए भी सजीव की तरह व्यवहार करती दिखाई दे रही है, प्रतीत होती है। तो यहाँ मानवीकरण है। सूरज निकला, चिड़िया बोली, कलियों ने भी आंखें खोली, आसमान में छाई लाली, हवा बही सुख देने वाली, नन्ही किरणें, नन्ही नन्ही किरणें आई, फूल हंसे कलियां मुस्काई। तो कलियों ने आंखें खोली, कलियों की आंखें नहीं होती, तो कलियां जो है यहाँ पर सजीव एक व्यक्ति की तरह आंखें खोल रही, तो उनको मानवीकरण अलंकार हो गया। फूल हंसते हैं, हंसते तो व्यक्ति हैं, तो फूल हंस रहे हैं लेकिन कलियां मुस्कुरा रही हैं, तो ये जो गुण है ये मानव के गुण है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, पेड़ झुके झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। तो दोस्तों ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता है, बहुत प्यारी कविता है। इसमें देखिए नाचती गाती बयार चली, बयार कहते हैं हवा को, पवन को, तो हवा नाचती गाती चल रही है, हवा नाचती गाती है, ये तो मानव नाचते हैं, व्यक्ति नाचता है। यहाँ पर देखो मानवीकरण है। मेघ आए बनठन के संवर के, मेघ जो है बादल वो ऐसे आ रहे हैं बनठन के संवर के, तो बनठनना संवरना किसका गुण है? मानव का गुण है, लेकिन मेघ भी उस काम को कर रहे हैं, तो मानवीकरण। पाहुन जो यहाँ पर जो आया है, तो आप बताओ कि कौन सा अलंकार है? इसमें मानवीकरण के अलावा और भी एक दूसरा अलंकार है। पेड़ झुक झांकने लगे, झांकना काम पेड़ों का नहीं है, गर्दन उचकाए, तो ये गर्दन उचकाना झांकना ये काम पेड़ नहीं करता, मानव करता है। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, घाघरा उठा लिया, धूल भाग रही है, तो आप यहाँ पर साफ तौर पर आपको दिख रहा है किस प्रकार से मानवीकरण अलंकार होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अतिशयोक्ति का अर्थ होता है अतिशय उक्ति, अतिशय मतलब बढ़ाना, ज्यादा, अधिक, और उक्ति मतलब बात, बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। जब किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और अतिशयोक्ति जो है वो शुद्ध अशुद्ध में भी आ जाता है। यहाँ पर देखो शाह जो है वो पूरा होता है, आधा नहीं होता। हनुमान की पूंछ में लगने न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गई निशाचर भाग। पूंछ में आग भी नहीं लगी, उससे पहले ही पूरी लंका जल गई। तो यहाँ पर वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा के किया, मतलब लंबी लंबी हाँकना, बहुत लंबी लंबी बातें करना। धूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरस नटारा। ये जो पंक्तियां हैं ये उस समय की, जब सीता का स्वयंवर था और बहुत सारे राजा आए हुए थे उनके स्वयंवर में, तो उन्होंने एक एक करके इंद्रधनुष उठाया था वो, लेकिन उनसे उठ नहीं पाया। भूप सहस दस, तो राजा जो है सहस दस यानी सहस मतलब हजार, 10,000 राजाओं ने मिलकर एक ही बारा, एक ही बारी में वो धनुष उठाया, लगे उठावन, उठाने लगे, टरत नटारा, लेकिन वो फिर भी टस से मस नहीं हुआ। तो बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन यहाँ पर हो गया है।
बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो। बांधा था विदु को यानी चंद्रमा को काली जंजीरों से बांधने की बात हो रही है। तो चंद्रमा को काली जंजीरों से कोई बांध सकता है? तो लोक मर्यादा से परे की बात हो रही है, बहुत लंबी लंबी बात यहाँ पर हो गई, यहाँ अतिशयोक्ति है। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। राणा की जब मुगलों से लड़ाई चल रही थी, महाराणा प्रताप की, तब उन्हें नदी पार करनी थी। तो जो उनका घोड़ा था चेतक, वो बहुत ही फुर्तीला घोड़ा था। तो उसके उस घोड़े के प्रशंसा में ये बढ़ा चढ़ा कर इतना वर्णन कर दिया कि वो पलक झपकते ही नदी पार कर गया। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ण से मिलने गगन में जा रही। साकेत नगरी कहते हैं अयोध्या को, वो गगन से मिलने जा रही है। तो यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर वर्णन हो गया। आगे देखते हैं विभावना अलंकार। यहाँ पर भी दो शब्दों से मिलकर बना वी उपसर्ग लगकर भावना। ऐसी वी लगा दिया तो विपरीत, विपरीत भावना यानी कि ऊट पटांग भावना, जहां पर बिना कारण के ही कार्य हो जाए, कोई कारण नहीं है, ऊट पटांग बात है, बेमतलब की, बिना सिर पैर की बात है, तो वहां पर विभावना होता है। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बर जोगी। तो यहाँ पर परमात्मा के लिए, प्रभु के लिए ये पद आए हैं। बिनु पद चले यानी बिना ही पैर के चलता है, सुने बिनु काना बिना कान के सुनता है, कर बिनु कर्म, कर कहते हैं हाथ को, बिना हाथ के कर्म करता है, करे विधि नाना, विविध नाना, विधि नाना यानी अलग अलग प्रकार के कार्य करता है। आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद मतलब मुख, मुख नहीं है फिर भी सभी प्रकार का रस भोगता है। बिनु वाणी वक्ता बर जोगी, और बिना वाणी के, बिना कुछ बोले ही बहुत सारी चीजें बोलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कारण नहीं, क्योंकि बोलने के लिए क्या चाहिए, वाणी होनी चाहिए, लेकिन बिना वाणी के बोल रहे हैं। और सुनने के लिए क्या चाहिए, कान चाहिए। चलने के लिए क्या चाहिए, पैर चाहिए। तो यहाँ पर कारण जो है ना, कारण, वो कारण एब्सेंट है और कार्य हो रहा है बिना कारण के। नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर। मोर जो देखो ऐसा माना जाता है, मोर कब नाचते हैं, आपने अगर कहीं पढ़ा हो तो मोर जो है वो वर्षा ऋतु में नाचते हैं, सावन के अंदर। तो जब सावन का महीना चल रहा होता है तब वो नाचते हैं। तो यहाँ पर जो वर्णन है वो श्री कृष्ण के लिए हुआ है, ग्रीष्म ऋतु चल रही है और ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो है मोर वन के अंदर बिनु पावस, बिना वर्षा ऋतु के, बिना सावन के ही नाचने लगे। जानती हो नंदित करी, जानती हो नंदित करी, यह दिशी नंद किशोर। तो नंद किशोर मतलब श्री कृष्ण, श्री कृष्ण को जो है हम घनश्याम भी बोलते हैं। घन मतलब बादल, बादल के रूप में घनश्याम को आता देख जो मोर है उन्हें भ्रम हो रहा है कि वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है, तो वो जो है इसलिए नाच रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिना कारण के नाच रहे हैं, यानी बिना सावन के, बिना वर्षा के ही वो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में नाचने लगे। यहाँ पर कारण नहीं है और कार्य हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषोक्ति अलंकार। विशेष उक्ति यहाँ पर विभावना का विपरीत होता है। यहाँ पर जो है कारण तो होता है परंतु कार्य नहीं होता। पानी बिच मीन, मीन पियासी, मोही सुनी सुनी आवे हांसी। तो पानी के अंदर मीन यानी मछली रह रही है लेकिन फिर भी वो प्यासी है। देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी। मेघ बरस रहे हैं फिर भी प्यासी की प्यासी है, प्यास नहीं बुझ रही। नीर भरे नित्य प्रति रहे, तब न प्यास बुझाई। तो वही पानी वाली बात है, पानी खूब है लेकिन फिर भी प्यास नहीं बुझ रही। नैकु बुझती नहीं बिरहानल, बिरहानल कहते हैं विरह की अग्नि, यानी जो शरीर है वो विरह की अग्नि में दहक रहा है। नैनी नीर नदी बहने पर, नैनों से नीर की आंसू की नदी बह रही है फिर भी मेरे अंदर की जो आग है वो बुझ नहीं रही। ठीक है, इस तरह की जो उक्ति होगी विभावना का विपरीत होता है विशेषोक्ति। आगे बढ़ते हैं। विरोधाभास अलंकार। जब दो पदार्थों का संयोग एक साथ दिखाया जाए, विरोधी विरोधी चीजें एक साथ दिखाई जाए। सुलगी अनुराग की आग वहां, जल से भरपूर तड़ाक जहां। आग और पानी का बैर होता है, आपने देखा होगा, आग और पानी एक दूसरे से विरोध ही रहता है। ठीक है, आग और पानी का कोई मेल नहीं होता, लेकिन यहाँ दिखा दिया अनुराग की आग यानी प्रेम की आग वहां सुलगी जहां तड़ाग भरपूर थे, यानी पानी में आग लग गई। यह अनुरागी चित्त की गति समुझ नहीं खोए, ज्यों ज्यों बोले श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। कहने का मतलब है अनुरागी चित्त की गति कोई नहीं समझा, मेरा जो अनुरागी मन है, अंतर मन है, जो प्रेम है मेरे अंतर मन में, उसको कोई नहीं समझ सकता। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे उसको श्याम रंग में डुबाया जाता है, त्यों त्यों उज्जवल होए। जब जब काली स्याही में डुबाया जाता है तो चीज को काला होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उज्जवल हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। तो दोस्तों ये थे अलंकार। अब हम देख लेते हैं कुछ आपके लिए भी होमवर्क होना चाहिए। तो कुछ यहाँ पर आपको मैंने अलंकार के उदाहरण दिए, आप मुझे पहचान के बताएंगे कौन से। इसमें पहला है, इससे पहले की पंक्ति पढ़ लेता हूँ फिर मैं इसे पढ़ता हूँ। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झीम रहे हैं तरुदी मंद पवन के झोंकों से। तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा अलंकार है, देखकर बता दीजिए। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। इसमें भी आप मुझे बताओ।
वह शर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का सिर छिन्न वैसे ही हुआ। शर कहते हैं तीर को, गांडीव कहते हैं धनुष को। अब खुद ही आप इसमें बताइए क्या है। ले चला साथ में तुझे जनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण कनक। विपुल धन अनेकों रत्न हो साथ लाए, प्रियतम बता दो लाल मेरा कहाँ है। जगती जगती की भूख प्यास, हाँ भ्रष्टशील कैसे शकदल। यहाँ पर आप इन उदाहरणों को देखकर बताइए, कमेंट बॉक्स में इनका उत्तर दीजिए कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी अर्थ अलंकार की पूरी वीडियो। सारे उदाहरण मैंने आपको पूरे व्याख्या के साथ समझा दिए, ट्रिक्स भी बता दी, पहचान भी बता दी, और अगर ट्रिक्स और पहचान काम में ना आए तो मैंने अच्छे तरीके से पूरा अर्थ के साथ आपको समझा भी दिया। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।